छत्तीसगढ़ से कौन सी खबर है? मौका ही मौका किसके लिए? छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मौका ही मौका ऐसा लिखा गया है, मतलब इसके कुछ मायने होंगे। मौका ही मौका, इसका मतलब कि कुछ सौगातें होंगी। मौका ही मौका यानी महिलाओं के लिए अच्छी खबर होगी। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। छत्तीसगढ़ में होते महतारी मन के सब ले ज्यादा मान। छत्तीसगढ़ में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही। राजनीति, खेल, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में हर वर्ग की महिलाएं सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं नक्सलियों से लड़ रही हैं, महिलाएं अर्थव्यवस्था संभाल रही हैं और महिलाएं प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह महिलाओं का दबदबा बरकरार है, चलिए विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत करते हैं राजनीति से। विधानसभा में प्रतिशत के आधार पर देश में सबसे ज्यादा महिला विधायक छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या 21% है, जबकि बाकी राज्यों में महिला विधायकों की संख्या 15% के आसपास है। छत्तीसगढ़ में अब तक कितनी महिला विधायक रह चुकी हैं, ये भी देख लीजिए, देखिए ध्यान से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का ग्राफ समय के साथ बढ़ता गया है। पहले विधानसभा में 90 में से 6 सीटों पर महिला विधायक काबिज थी, जबकि दूसरे चुनाव में भी 6 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची। तीसरे चुनाव में यह आंकड़ा डबल हो गया और कुल 12 सीटों पर महिला विधायकों ने जीत हासिल की। वहीं चौथे चुनाव में 10 सीटों पर महिला विधायक काबिज रही, जबकि पांचवें चुनाव में 90 में से 15 सीटों पर विधायकों ने जीत हासिल की। लेकिन अभी 90 में से 19 सीटों पर महिला विधायक काबिज हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें से 8 बीजेपी की और 11 कांग्रेस की महिला विधायक हैं। इसको लेकर क्या कह रही हैं छत्तीसगढ़ की महिला विधायक, सुनिए। समाज में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर महिला है तो समाज है। आपस में बातचीत करके, आपस में सामंजस्य बना के ये बहुत अच्छे से हो जा रहा है। महिलाओं को जब भी मौका मिले खुद को साबित करने का, तो वो पीछे नहीं हटेंगे और पीछे हटना भी नहीं चाहिए, ज़रूर कहूँगी मैं। चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे हाउस मेकर हो, हमेशा महिलाएं, मुझे लगता है कि मल्टीटास्कर रहती हैं। महिला विधायक होने से क्षेत्र की जो महिलाएं होती है उनको अपना लगता है कि कोई महिला हमारा नेतृत्व कर रही है और किसी भी बात को हम निसंकोच जाकर उससे कह सकते हैं। हमारे देश के संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। चाहे महिला विधायक हो, पुरुष विधायक हो, विधायक विधायक होता है, क्योंकि विधायक को जनता चुनती है। महिला हर संघर्ष में इतना आगे बढ़ रही हैं, कहें तो पुरुषों से हम कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। एक महिला होने के नाते हर के दुख सुख में पहुंचते हैं। राजनीति में महिलाओं के भागीदारी की बात हो गई। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं के भागीदारी की। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार का आधा बजट महिला अफसरों की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में जिन विभागों की बजट में कुल हिस्सेदारी 50% है, ऐसे विभागों को महिला अफसर ही संभाल रही है। ये महिला अफसर कौन कौन है और किस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभागों के सचिव की बात करें तो व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव रेणु पिल्ले हैं, जबकि वन और खाद्य विभाग के सचिव की जिम्मेदारी ऋचा शर्मा संभाल रही हैं। इसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी निहारिका बारिक के पास है। वहीं कृषि, पशु और मछली पालन की सचिव शहला निगार है, जबकि आबकारी विभाग के सचिव की जिम्मेदारी आर संगीता के पास है। शम्मी आबिदी महिला बाल विकास के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वहीं श्रमायुक्त और पंजीयन के सचिव की जिम्मेदारी अलरमेल मंगई डी संभाल रही हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हैं और चिकित्सा और शिक्षा की सचिव डॉक्टर किरण कौशल हैं। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार में भी छत्तीसगढ़ की महिला अफसर बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। छत्तीसगढ़ कैडर की नीति चिब्बर, डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी, संगीता पी, नम्रता गांधी और ऋचा प्रकाश चौधरी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अहम पदों पर सेवाएं दे रही हैं। महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी सुनिए। आज देश की राष्ट्रपति भी, जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उसमें भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं और पूरे प्रदेश नहीं देश में ही देखेंगे तो चाहे सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, सब में महिलाएं आगे हैं।
महिला दिवस हो और बस्तर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। सुनिए, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरह पूरी दुनिया नारी शक्ति की बात कर रही है एक तरफ, और बस्तर की वीरांगनाएं नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रही हैं, पाताल लोक में घुसकर नक्सलियों को मार रही हैं। बस्तर की दंतेश्वरी महिला बस्तर फाइटर्स एंटी नक्सल ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए थुलथुली इलाके में सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में 38 नक्सली ढेर हुए थे। इस मुठभेड़ में भी इन महिला फाइटर्स की बंदूक से निकली गोलियों ने कई इनामी नक्सलियों का शिकार किया। 2019 में आराध्य देवी दंतेश्वरी के नाम पर इस दल का गठन हुआ था और इन योद्धाओं के दम और साहस को देखते हुए लाल आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कह रही हैं बस्तर की महिला फाइटर्स, ये भी सुनिए। महिलाओं को जब शामिल किया तो उससे एक समाज में बहुत अच्छा एक मैसेज गया कि महिलाएं अब सशक्त है। पहले महिला लोगों को बहुत मतलब वो सोचते कि कमज़ोर है बोल के, लेकिन अभी सभी महिला शिक्षित हो गए तो इसीलिए सब जवान के साथ कंधे से कंधे मिला करके। थुलथुली मुठभेड़ में हमें अच्छी सफलता मिली। हमारी दंतेश्वरी फाइटर्स वर्दीधारी फोर्स है और ये सशक्त समाज को एक सुरक्षित समाज भी साथ में रहकर बनाती है। बस्तर में करीब 4000 महिला कमांडो तैनात हैं। दंतेश्वरी महिला बस्तर फाइटर्स के साथ डीआरजी और सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन की महिला सुरक्षा बल हर बड़ी मुठभेड़ में कमान संभाल रही और नक्सलियों के खात्मे की मुहिम में कदम से कदम मिलाकर चल रही। इसके साथ ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की कवायद चल रही है। पीएम मोदी की सरकार ने आने वाले समय में इस कानून को लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। सब कुछ बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगह जगह से हर पहलू आपको दिखा दिया।